गुड मॉर्निंग। मैं मिस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। सुपोषण हमारे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला एवं निरोग रहता है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्ति खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है और उत्साह से भरा हुआ रहता है। अर्थात सुपोषण से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती है और हमारे संबंध भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इंसान खुश रहता है। तो स्वास्थ्य को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें न केवल बीमारी ना हो और संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता होती हो। सुपोषण का अर्थ। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण, जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है, वह स्थिति होती है पोषण की जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी क्रियाशीलता उसकी उम्र के अनुसार होती है। अब हम बात करते हैं सुपोषण की परिभाषा की। यह वह स्थिति है जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। ऐसी स्थिति को सुपोषण कहते हैं। सुपोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है, और संतुलित आहार में हमने पहले भी बात की है, सारे पौष्टिक तत्व उचित अनुपात या मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब बात करें अगर हम सुपोषण के लक्षण क्या होते हैं। सुपोषण के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन। इसमें त्वचा सुंदर, धब्बे रहित, कांतियुक्त, लोचदार, आकर्षक एवं झुर्रियाँ विहीन होती है। इसमें फोड़े फुंसियाँ नहीं होती। दांत व मसूड़े स्वस्थ होते हैं। दांत सफ़ेद, चमकदार और उनकी बनावट दोष रहित होती है। सांस मीठी मीठी एवं दुर्गंध रहित होती है। बाल लंबे, चिकने, घने, चमकीले एवं खिले खिले होते हैं। नाक, कान, आँखें दोष रहित तथा स्पष्ट रूप से समन्वित होकर कार्य करते हैं। नींद गहरी व स्वप्न रहित होती है। आँखें चंचल, चमकदार एवं तेज लिए हुए होती हैं। होंठ गुलाबी होते हैं, उन पर घाव आदि नहीं होते। व्यक्ति को विश्राम अवस्था में भी लिंग आयु के अनुरूप ही उसकी नाड़ी गति, उसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और रेस्पिरेटरी उसकी जो रेट है, श्वसन गति जिसको हम कहते हैं, सामान्य होती है। मल मूत्र एवं पसीने का उत्सर्जन समय पर होता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और बार बार बीमार नहीं पड़ता व्यक्ति। पाचन भी सही होता है। मांसपेशियाँ पूर्ण विकसित व सुगठित होती हैं। शरीर में ताजगी, स्फूर्ति व चुस्ती बनी रहती है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं। शिशु की लंबाई एवं भार में लंबाई एवं भार के मानकों के अनुसार सतत, नियमित एवं निरंतर वृद्धि होती है। बढ़ते उम्र के बच्चों में वजन व लंबाई में सतत, नियमित एवं बराबर वृद्धि होती है। प्रौढ़ों में वजन स्थिर होना चाहिए और वजन 2.5 किलो की वृद्धि से ही या न्यूनता से होना चाहिए। व्यक्ति में कठिन परिश्रम करने की क्षमता एवं सहनशीलता होनी चाहिए। शरीर का बाह्य एवं आंतरिक अंग में जो है एक समन्वय होना चाहिए। शारीरिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से सामान्य तरीके से व सरल गति से संपन्न होनी चाहिए। शरीर के सभी आंतरिक अंग रोग मुक्त हों, उनका आकार साधारण हो, एकाग्रता बनी रहे, व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं आनंदित व खुशमिजाज रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। ये सब लक्षण हैं सुपोषण के। अब बात करें सुपोषण का मूल्यांकन कैसे किया जाए। सुपोषण की प्राप्ति हेतु हमें निम्न बातों पर विशेष बल देना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्राणिज एवं वनस्पतिज भोज्य पदार्थ हों। इसके लिए कृषि, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, गौपालन, सूअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने चाहिए।
जबकि पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे और व्यक्ति अपने दैनिक आहार में उन्हें सम्मिलित कर सकेगा। भोज्य पदार्थ को खरीदने हेतु व्यक्ति में पर्याप्त क्षमता हो, ताकि यानी वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। भोज्य पदार्थों को संग्रह करने की पूरी व्यवस्था हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक विपदा आने पर, अकाल बाढ़ आदि पर इनका उपयोग किया जा सके। जल्दी सड़ने वाले भोज्य पदार्थ जैसे दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि को उचित विधि से प्रिजर्व यानी परिरक्षित किया जाए, ताकि इनका समय पर इनका उपयोग हो सके। व्यक्ति को भोजन का चुनाव के संबंध में पूरी जानकारी हो, ताकि वे अपने लिए तथा परिवार सदस्यों के लिए सही भोज्य पदार्थों का चुनाव कर सके। भोजन पकाने की सही विधियां का ज्ञान हो, ये भी पता हो कौन से विटामिन किस में ज़्यादा उपलब्ध हैं और किस तरह से उन विटामिनों को उपयोग में लेना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट, आकर्षक व शरीर की मांगों के अनुसार हो और भोजन परोसने का ढंग आकर्षक हो तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार भरपेट भोजन कर सके और उसको तृप्ति या संतुष्टि भी हो। तो इन सब चीज़ों से आप सही तरह से सुपोषण का मूल्यांकन कर पाएंगे या सुपोषण सब तक पहुंच पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे भोजन का सही चुनाव करना है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, संतुलित आहार का नियोजन करना है, प्राणिज भोज्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना है, जैसे हमें कृषि का बढ़ाना है तो प्राणिज का भी बढ़ाना है, क्रय शक्ति व्यक्ति के पास हो, परोसने का ढंग लोगों को आए, पकाने की उत्तम विधि के बारे में पता हो और कैसे उसका संरक्षण या परिरक्षण किया जाए, इन सब की उसको विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो ये है कुछ बातें जो सुपोषण के बारे में हम आपको आज बताई हैं। तो थोड़ा आप इनको समझने की कोशिश कीजिए और कल हम आपको कुपोषण के बारे में जानकारी देंगे, तो आपको पता चलेगा सुपोषण और कुपोषण में क्या फ़र्क है। धन्यवाद।